सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जिस तरह के कुरान मजीद की कोई आयत सिखाई जाती हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा करने की तरगीब दी है कि जब भी कोई आप अमल करें तो उस अमल के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप मशवरा कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस काम के मुतालिक पूछ लें कि इसमें खैर है या शर है, और जिस तरफ आपको इशारा मिले उसके मुताबिक फिर आप अमल कर दें। लेकिन आजकल के ज़माने में इस इस्तिखारा को भी एक अलग नहज से कर दिया गया है। आजकल जो इस्तिखारा किया जाता है बाकायदा तौर पर इस्तिखारा सेंटर बनाए गए हैं, और इस्तिखारा सेंटर बनाने के साथ साथ फिर जो इस्तिखारा करने वाले होते हैं उनके बड़े ही बड़े खतरनाक और बारोब नाम रखे जाते हैं कि पीर फलां 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 बंगाली शाह या सैयदा लगाया जाता है। कोई औरत होती है वो भी इस्तिखारा करती है तो सैयदा सुल्ताना फलां फलां, और फिर आगे इनके अलकाबात के साथ बड़ी बड़ी तारीफें लिखी जाती है कि ये माहिर अमलियात हैं, ये जादू के काट करने वाले हैं, ये काला जादू करने वाले हैं। इस किस्म की बड़ी बड़ी लंबी जो है ना उनकी तारीफें लिखी जाती हैं, और फिर कहा जाता है कि आप हमसे इस्तिखारा करवा सकते हैं, हम आपके लिए इस्तिखारा करेंगे। तो वैसे तो बेदीनी का गलबा है ही है, लेकिन जिन घरों में थोड़ी बहुत दीनदारी बाकी है वो भी ज्यादातर इसको कुरान से या इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हदीस मुबारक से या उलमा से भी नहीं पूछते, बल्कि इन्हीं इस्तिखारा सेंटर में कॉल करते हैं और इनको अपना मसला बताते हैं कि इसके मुतालिक आप इस्तिखारा करके हमें बता दीजिएगा। जबकि शरीयत मुतहरा के बिल्कुल ये आइन ऑपोजिट है, ये बिल्कुल शरीयत के मुखालिफ अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस बाबरकत सहाबा के दरमियान मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्तिखारा सिखला रहे हैं कि खुद इस्तिखारा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी मौजूद है, वही का सिलसिला चल रहा है, और इस दौर में कौन सा शर है और कौन सी बात में खैर है ये मालूम करना बिल्कुल आसान है, और 100% शर और खैर की तायीन हो सकती है। बावजूद इसके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिखारा नहीं करवाया, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए इस्तिखारा किया है, बल्कि सहाबा किराम खुद ही मुसल्ला बिछाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक इस्तिखारा किया करते थे। लेकिन आजकल जो इस्तिखारा सेंटर बनाए गए हैं इसका शरीयत से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि शरीयत के मुताबिक हर शख्स इस्तिखारा खुद करेगा। जिसको जो मसला दरपेश हो वो अपने मसले के मुताबिक खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से मशवरा करेगा और उसके मुताबिक खैर और शर मालूम करेगा। अलावा इसके जो लोग खुद इस्तिखारा करते हैं तो वो उलमा से पूछने के बजाय अपने घर में बड़ों से पूछ लेते हैं, और जो वो तरीका राइज होता है उनके खानदानों में कि इस्तिखारा कैसे किया जाता है उसी तरीके पे वो इस्तिखारा करते हैं और उसी को लाजिम समझते हैं। जबकि आजकल जो इस्तिखारा किया जाता है इसमें भी बहुत सी बातें ऐसी शामिल की गई हैं जो बिल्कुल हदीस और बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुखालिफ है। मसलन आजकल इस्तिखारा के लिए लाजिम कर दिया गया है कि नए कपड़े पहन ले, खुशबू लगा ले, और फिर जो है ना रात के वक्त ही नमाज अदा करे, और नमाज अदा करने के बाद इस्तिखारा पढ़ने के बाद वो जो है ना ऐसे बिस्तर पर सोए जो पहले इस्तेमाल न हुआ हो, बिल्कुल साफ सुथरा अपने लिए बिस्तर सजाए, उसके ऊपर फिर वो दाएं करवट जो सूरत का मुताबिक होता है, लेकिन इसको लाजिम इस इस्तिखारा के उसमें से शराइत में से शामिल किया जाता है कि बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक आपने सोना है और फलां फलां दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपको ख्वाब आएगा और ख्वाब में जो आपको दिखाया जाएगा उसके मुताबिक आपने अमल करना है। तो याद रखें इस्तिखारा के लिए इन शराइत में से कोई भी शर्त नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को इस्तिखारा सिखलाया था वो इस्तिखारा ये कि आपने सिर्फ 2 रकात सलात हाजत सलात नफल पढ़ने, 2 रकात आपने नफल पढ़ने हैं, और नफल उस वक़्त में पढ़ने हैं जो मकरू वक़्त ना हो, वो वक़्त जिसमें दीगर नमाजें नहीं हो सकती, नफल भी नहीं हो सकते, उस वक़्त में उन औकात में ये जो हाजत के लिए आप नमाज पढ़ते हैं इस्तिखारा करते हैं ये 2 रकात नफल भी आप नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पर मगरिब से पहले असर के बाद नहीं पढ़ सकते, इसी तरह जो सुबह तलुई आफ्ताब का वक्त होता है नहीं पढ़ सकते, गुरूब
आफ्ताब के वक्त नहीं पढ़ सकते, ज़वाल के वक्त आप 2 रकात नफल नहीं पढ़ सकते। लेकिन इसके अलावा 24 घंटों में आप दिन को या रात को जिस वक्त भी मकरूह टाइम के अलावा किसी वक्त भी आप खड़े हों, बावुजू हो, और नमाज की शराइत के लिए जो लाजिम है कि आपके कपड़े पाक हो, जगह पाक हो, बदन, वो अलग शराइत है, वो इस्तिखारा के लिए, नमाज के लिए। तो आप पाक साफ होकर 2 रकात नफल अदा करें, और 2 रकात नफल अदा करने के बाद जो इस्तिखारा के लिए मसनून दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है, वो दुआ पढ़े। उसके बाद जो सोना है और ख्वाब देखना है, इसकी इस्तिखारे में कोई शराइत नहीं, कोई लाजिम नहीं, बल्कि असल इस्तिखारे के बाद कल्बी में ऐलान है कि आपका दिल किस तरफ माइल होता है। आपने यहाँ पर इस्तिखारा किया था जिस मकसद के लिए, तो ये काम कर लूं या न करूं, तो न करने की तरफ दिल माइल हुआ तो न करें, और अगर दिल माइल हो गया, दिल में बात आ गई कि करना है, तो उसको कर दीजिए। तो इस्तिखारा सुन्नत के मुताबिक करें, और जितना तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबों को सिखाया है उसके मुताबिक करें, और खुद करें इस्तिखारा, न किसी और से करवाएं। न इस्तिखारे में बहुत सारे शराइत लगाई गई हैं, इसकी पाबंदी लाजिम है।